परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो हमारा क्वेश्चन है कि पूरा जो मनुष्य सृष्टि पे, जैसे आपने बताया 1600 खरब वर्ष से ये पृथ्वी चल रही है, और मनुष्य कितनी बार आए, कितनी बार गए, कितनी बार जीवन, कितनी बार मृत्यु हुआ, अनगिनत बार जीवन मृत्यु हुआ, कितनी बार ये चतुर्युग फिरते रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलता रहा। तो जो मनुष्य इतने समय से धरती पे आए, कभी देवता बने, कभी मनुष्य बने, कभी जैसे जैसे पावर लॉस होता गया और नीचे गिरते गए, तो ये जो जीव सृष्टि के अंदर आ गए, कभी वो देवता बनते हैं, कभी शिव समान बनते हैं, कभी परमात्माएं बनते हैं। तो ये जो चक्र है इस धरती लोक पे चलता ही रहा है। हमने शास्त्रों में भी बताया आपने, जैसे कि 71 टाइम ये सब हुआ है। तो ये अब आत्मा इन चक्रों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चक्रों से कैसे बाहर निकले? क्या ये पॉसिबल है? क्या मनुष्य कभी भी इस चक्र से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? देखो, बेहिसाब समय से 4 युग धरती पर चल रहे हैं। अब धरती 4 युग से निकलना माना मनुष्य सृष्टि से ऊपर जाना। ठीक है। मृत्यु लोक से ये मनुष्य सृष्टि पर ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। और तो अर्ध प्रलय 4 युग पूरे होने पर अर्ध प्रलय होते हैं। तो ये सारी चक्कर, फिर मनुष्य सृष्टि से भी ऊपर जाना है तो दूसरा लोक है, तो उसको ऊपर जाना है, दूसरे लोक, तीसरे लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जाना है। तो आत्मा पहले जा सकता था ना, पुरुषार्थ करता था ना, उसको ज्ञान होना चाहिए ना। पहले ज्ञान होता था तो आत्मा पुरुषार्थ करती थी, जन्म मरण से चक्र से छोड़ने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बोलते थे ना। इसलिए पहले लोग साधु संत भी हिमालय की गुफा में जाके कुंडलिनी जागृत करते थे, तीसरा नेत्र जागृत करते थे। मगर ये फिर ऊपर ज्ञान अधूरा था, इसलिए ऊपर डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। इसलिए जा सकते हैं ऊपर, आत्मा चाहे तो जा सकती है। आत्मा के हाथ में है ना, अपने कर्म में ऐसा ज्ञान हो, ऊपर जाने का ज्ञान हो। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, मनुष्य अभी ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि अब हमारा दोबारा जन्म ही ना हो और हम यहाँ आए ही ना धरती पे वापस। देखो, अभी मनुष्य चाहता कुछ और है, मगर वो कर्म ऐसे नहीं होते ना। कर्म बंधन में ऐसा आ जाता है, विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, विकारों में ऐसा आ जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी उसको फिर या तो रिबॉर्न होता है, या तो 3 तत्वों में घूमती रहती है आत्मा। तो क्या बाबू जी ये पॉसिबल है कि मनुष्य अपने कर्म बंधन जल्दी से जल्दी पूरी करके यहाँ से निकल जाए? मनुष्य को अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो आत्मा में पावर चाहिए ना। पहले तो अपने आप को समझो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये लक्ष्य तय करें ना। पहले तो अपने आप को जाने ना, खुद को पहचाने, सेल्फ रियलाइजेशन करें। तो गीता में कहा है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परम धाम ले जाऊंगा, बोला हुआ गीता में भगवान ने। और गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो बापूजी इतनी बार ये चक्र घूम गए तो कोई गया कि नहीं परम धाम? अभी ऊपर जा, मतलब परम धाम तो जाने के लिए बहुत मेहनत है, मगर एक दूसरे लोक में जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर तीसरे लोक में जाते हैं। तो इसका मतलब जितने भी मनुष्य यहाँ पे धरती में देख रहे हैं वो सब विदाउट पुरुषार्थ ही है, इसीलिए यहाँ पे आए। आप क्या कहेंगे? कई साधु संत महात्मा धरती के कल्याण के लिए आते हैं। ठीक है। तो उसके साथ कई मनुष्य आत्माएं ऊपर सूक्ष्म जगत से आती रहती हैं। ठीक है। और जगत कल्याण के लिए बहुत साधु संत धरती पर आते हैं यहाँ, और धरती के पर कल्याण करते हैं। जैसे दूसरे देशों में नहीं बताया कि ये दूसरे लोगों से आते हैं, एलियन जिसको कहते हैं ना, एलियंस। तो वो मैसेंजर आते रहते हैं, उनका ग्रुप का कनेक्शन है, तो दूसरे लोग से भी आते रहते हैं। नहीं बाबू जी, मैंने एक एपिसोड देखा था जिसके अंदर चाइना के अंदर जो बहुत पुराना जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिन्होंने वो बनवाई थी, उन लोगों को भी ये ज्ञान था कि हम स्टार से आए हुए हैं और हमें वापस स्टार में जाना है। मतलब आज से 8-10 हज़ार साल पहले के मनुष्य भी जानते थे कि हमें वापस सितारों की दुनिया में वापस जाना है। और उनके लिए जब वो मरते थे तो अपनी कब्र के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें रखते थे या वापस जा सके उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि उस समय का मनुष्य भी ये जानता था कि हमें चांद सितारों की दुनिया में जाना है, लेकिन आज का मनुष्य जो है वो शायद इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो दूसरे जो एलियंस के बारे में कई हजारों लाखों साल पुरानी बातें बताई हैं, विदेशों में है ना, अमेरिका में, इधर। मैं एलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ यही बात कर रहा हूँ कि वो जो टारगेट था आत्माओं का कि भाई हमें वापस चांद की दुनिया में या चांद सितारों पे वापस जाना है क्योंकि हम वहां से आए। वो जो कई लोग जानते हैं कि हम सूर्य लोक से आए, दूसरे मतलब सितारों से आए हैं।
दूसरे सितारों में जाना है, वापस जाना है। हम यहाँ आए हैं, वापस जाने के लिए वापस जाने के लिए पुरुषार्थ कर उन्होंने रहे हैं। बहुत पुरुषार्थ किया है, मगर जा नहीं पाए। अभी तक जाने के लिए उसको विधि पता नहीं है ना, कैसे जाए। जाए तो कैसे जाए, वापस ऊपर जाना है, वापस दूसरे सोलर सिस्टम में जाना है। तो दूसरे सोलर सिस्टम में हम जो आया है, तो जिस सूर्य में वापस जाना है वो कितना दूर है होगा, कोई समझो कि 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, कोई 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, कोई तो नजदीक से सबसे ज्यादा नजदीक वाला तारा भी 5 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? तो वो कैसे जाएगा? क्या ये स्थूल यान तो जाएगा नहीं तुम्हारा, स्थूल शरीर में जा पाएगा? स्थूल शरीर तो जा नहीं पाएगा। अब उसके लिए यान चाहिए, तो कौन सा यान जाएगा? जैसे आजकल अभी मंगल पर पैर रखा है मुश्किल से, मगर मुझे लगता है कि मनुष्य तो अभी मंगल पर नहीं उतरा ना। नहीं, मनुष्य थोड़ी गया, अभी तो वो अपने रोबोट भेजा है ना अभी तो मगर पहले तो ये लोगों को जाना है, मगर जाने की विधि पता नहीं है ना। तो वो विधि हमारे गीता में क्या हुआ है, आत्मस्वरूप बनो और कर्म बंधन तो काट दो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना, ठीक है। तो आत्मा पावर आएगी, आत्मा में पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी ना, ठीक है। कनेक्शन माना योग, आत्मा बनकर आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा के योग लगाओ, पावर आएगी। तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मस्वरूप बनेगी, कर्म बंधन कटेगा, तो अंत में तुम ऊंचते उच्च परम धाम में चले जाओ। ये सितारे तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर मल्टीवर्स के ऊपर, इससे भी ऊपर ऊंचते उच्च परम धाम, वहां जा सकती है आत्मा। जो बेहद की आत्मा है तो जा पाएगी। अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है, अलग अलग क्वालिटी की आत्मा अलग अलग जहां से आएगी वहां तक जा पाएगी। कोई अगर वो स्टार चाइल्ड आज दिखते हैं ना, हमारे एक वीडियो स्टार चाइल्ड पे, तो कोई स्टार से आया है तो वो स्टार पे वापस जाएगा, जो जहां से आएगा वहां से जाएगा। कोई गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स से आया है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया है, ग्रेट यूनिवर्स से आया है, तो अंत में वहां जहां से आया उसको जाना पड़ेगा। मगर जब वो आया था तब उसकी जो आत्मा की स्टेज थी, वो सोल कॉन्शियस था, आत्मस्वरूप में था उसी टाइम पर, जब मनुष्य बना उससे पहले। और उसका शरीर भी पहले परम तत्वों का था, फिर 3 तत्वों में आए और फिर मनुष्य बन गया ना। कोई बापूजी अगर शरीर छोड़ देता है यही संकल्प सोच के कि भाई अब तो मैंने आना ही नहीं है, मैं तो वापिस तारों की दुनिया में जाना है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत में मतलब हो जाता है शरीर छोड़ के, तो क्या पुरुषार्थ करे? देखो, उसको जिसका लक्ष्य ऊंचा है ना, जिसको ये सोचता है कि मुझे संसार में नहीं आना है, तो मरने के बाद अंतमति सो गति, आत्मा सोचती है कि मुझे अब ऊपर जाना है, ऊपर की दुनिया में जाना है, स्टार में जाना है, मुझे ऊपर। तो वो जब मर जाता है तो फिर पुनर्जन्म में नहीं आएगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करता है। तो दृढ़ संकल्प के कारण वो आत्मा सूक्ष्म जगत में रहती है, और सूक्ष्म जगत में भी धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती है। वहां बड़े बड़े मनीषी साधु संत सूक्ष्म जगत में बैठे हैं, वो ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं कि इससे ऊपर जाओ, उससे ऊपर लाओ। कई लेयर ऊपर होते हैं ना, तो बहुत लेयर के बाद 1 प्रकाश हो जाएगा, फिर 2 प्रकाश हो जाएगा, फिर 3 प्रकाश हो जाएगा, 4 प्रकाश हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा। एक साथ में आत्मा की जब ओरिजिनल शक्ति आ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर फिर स्पीड बढ़ेगी तो परम प्रकाश की स्पीड आएगी उसके अंदर। क्या आएगी? क्या बापूजी आपने सूक्ष्म दुनिया में कोई भी आत्मा को इतनी ऊपर जाते हुए देखा है योग में? मैं तो सूक्ष्म जगत में जब आत्मस्वरूप में निराकारी स्टेज में होती है, तो मैं तो लोग गैलेक्सियों में कितने लोग अपने यान लेकर घूमते हैं, गैलेक्सियों से ऊपर यूनिवर्स में आते जाते रहते हैं, ग्रेट यूनिवर्स में आते जाते रहते हैं, इससे ऊपर ग्रेट पूरे मल्टीवर्स मैंने बहुत करीब से देखा है, और मल्टीवर्स के बारे में मैंने बहुत बताया हुआ है। बिल्कुल, आपके बहुत वीडियो, टुडेज मल्टीवर्स है, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है, काफी वीडियो। तो मतलब आज की तारीख में भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने यान लेके दूसरे गैलेक्सी या दूसरे ब्रह्मांडों में भ्रमण कर सकती है। हाँ, करती है। हाँ, जैसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट है ना, हाँ, जहाँ वो एकदम सूर्य की रोशनी होती है ना जी, वहां महाशिव रहता है। तो महाशिव के पास परम प्रकाश है ना जी, गैलेक्सी का मालिक माना आकाश गंगा का। तो उसके पास ये परम प्रकाश का यान होता है। कैसा होता है? ये स्थूल जगत जैसा नहीं होता। जैसे आज रावण का भी पुष्पक विमान था, वो पर वायु तत्व का था। उसने संकल्प किया और विमान बन गया, और जो अंदर एंट्री करेंगे वो कितने भी बैठे, एक सीट खाली रहेगी। तो बाबूजी इसका मतलब ये हुआ कि धरती लोक का मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं हुई अगर वो आत्माएं दूसरे यूनिवर्स में घूम रही है। तो यहाँ का मनुष्य तो धरती लोक भी क्रॉस करके नहीं जा रहा है, तो धरती लोक का मनुष्य तो एकदम खराब स्थिति में हुआ फिर तो। आज मनुष्य जो है ना, उसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है।
और ये 5 तत्वों की दुनिया को ही सब कुछ जो आंखों से दिखता है यही सब कुछ मान लेता है ना, स्थूल जगत को। मगर उसको अलौकिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया, उससे ऊपर की दुनिया, दूसरी दुनिया, आज भी साइंस में इतना डेवलप नहीं हुआ कि दूसरी दुनिया के बारे में पूरा बता देंगे, वहां भी लोग रहते हैं। दूसरे जितने भी सोलर, जैसे गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है, तो हर जगह भी जा सकते हैं। एक सोलर सिस्टम दूसरी सोलर सिस्टम में, उनके पास हाई क्वालिटी साधन है। वो मैंने यहाँ तक सुना है कि कई लोग जो है, पैसे वाले लोग, अपने मरने के बाद अपने हड्डियों की जो राख होते हैं, जो अवशेष जो बचे होते हैं, जो मिट्टी क्या बोलते हैं, राख को ही, हाँ, राख, शरीर का राख, जो जलकर राख होती है, जी जी, राख, उस राख को 7 ग्राम राख को वो लोग स्पेस में डालना चाहते हैं। मतलब यहाँ से यान के द्वारा भेजना चाहते हैं और स्पेस में डालना चाहते हैं ताकि वो वापस वहाँ जा सके। या मिचाई काकू जैसे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 2030 के अंदर जो है हम उस स्पेस में, उस लेवल में रहने के लिए चले जाएंगे, मंगल पे रहने चले जाएंगे। तो ये क्या समझे, क्या ये सब पॉसिबल होगा? ये लोग देखो, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में होता था ना, राख को पानी में गंगा में बहाते थे, हड्डियों को बहाते थे। जी जी। तो बोले कि जो आत्मा की हड्डी है या जो राख है, देखो राख को, जो जैसे कपिल मुनि ने सागर के 100 पुत्रों को जलाकर खत्म कर दिया था ना जी, तो बाद में जब गंगा को उतारा गया धरती पर स्वर्ग से, तो गंगा ने पानी का स्पर्श होते ही वो 100 उसके जो पुत्र थे वो राख से ही जीवित हो गए ना। तो वो थियरी पर वो मानते हैं कि राख ऊपर से फेंकेंगे तो उसकी राख से वो मनुष्य दोबारा कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में बन जाएंगे। इसलिए तो अब तो बाबूजी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब मनुष्य यहाँ से निकले कैसे, ये चक्र से कैसे निकले, धरती की ग्रेविटी से बाहर कैसे निकले? क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं, सभी लोग ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अब यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ पे तो इतने जीवन मृत्यु हो चुके हैं, आत्मा, सभी आत्माएं थक गई है और इतने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के चक्र में फंसे, तो अब तो यहाँ से निकलना चाहते हैं सब मनुष्य। तो देखो, सभी, कोई भी आत्मा ऐसी है जिनको हाई ज्ञान चाहिए, वापस जाने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज। पहला सब्जेक्ट है नॉलेज, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आधी जिंदगी तो पढ़ते हैं ना, 100%। तो ऐसी तरह आत्मा को जानो, पहले आत्मस्वरूप को जानो और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर कनेक्शन लो और पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी ना। तो अंत में पावर आएगी तो तुम ऊपर के लोकों में जाओगे। गीता में कहा है तुम मुझे याद कर तो मैं मुझे मेरे पास ले जाऊंगा ना। मगर आजकल क्या है, जो लोग जिसको याद करते हैं, मरे हुए जो लोग हैं जी, उनकी मूर्तियां बनाकर भूत पूजा कर रहे हैं ना जी, तो भूतों के पास जाएंगे ना। गीता में तो क्या है, तुम जिसको याद करोगे उसी के पास जाओगे। इसलिए पहला तो ज्ञान चाहिए। गीता में क्या है, मुझे जान, कि मुझे माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ज्ञान सब्जेक्ट पहला चाहिए। आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो तो आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। पहले ओरिजिनल स्टेज में थी वो, और जहां से आई वहां पहुंच जाएंगे आत्मा। तो बाबू जी, और भी जो पृथ्वियाँ हैं या और भी जो सोलर सिस्टम में ऐसे मनुष्य, कहीं ऐसे चतुर्युग चल रहे होंगे, तो वहां पर भी यही हालत हो हर जगह। देखो, जितने हमारा जो मल्टीवर्स है ना, मल्टीवर्स में बेहिसाब ग्रेट यूनिवर्स है। और यूनिवर्सों में खरबों, एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सियों में अरबों सोलर सिस्टम है। तो टोटल मल्टीवर्स में कितनी सोलर सिस्टम होगी? तो जहां जहां भी सोलर सिस्टम है वहां धरती है, धरती जैसे ग्रह है, कई ग्रह, एक से ज्यादा ग्रह है। जहां भी ग्रह है वहां रहने की जगह है, रहते थे लोग। बाबूजी, क्या शिव परमात्मा या जो भी हायर अथॉरिटी है, क्या ये मृत्यु लोक को सीधा अमर लोक क्यों नहीं बना देता, तो ये जीवन मृत्यु के चक्र ही खत्म हो जाए और ये सब 4 युगों के लफड़े खत्म हो जाए? देखो, जब शिव या महाशिव गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगाओं का मालिक भी, वो बेहिसाब जब से यूनिवर्स बना है ना, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है। तो 16 कला से गिर कर अब 0 कला में आ गया हमारा यूनिवर्स। माना परम महाब्रह्मांड किसको कहेंगे? गैलेक्सी को, आकाश गंगा को महाब्रह्मांड कहेंगे। तो वो एक रूटीन उसकी आत्माओं में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रिकॉर्डिंग। जैसे परम महाब्रह्मांड वापस 16 कला में जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, उसी तरह बनता जाएगा, फिर वापस 0 कला में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सब एक प्रोसेस उसकी, हर कोई, जैसे महाशिव की आत्मा में भी वही प्रोसेस रिकॉर्ड पड़ी है, शिव की आत्माओं में भी वही प्रोसेस पड़ी है। ब्रह्मा का 100 साल हो जाएगा तो शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे महाकाल अग्नि पैदा करके सभी को, पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। पर ये मृत्यु लोग रखे ही क्यों?
जब मगर इनको ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो उनको उनको एक बात बताऊं, इनको पता है कि ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल होता है, तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते, तो महाशिव को पता नहीं है क्या कि ऐसे ब्रह्मांड क्यों बनाऊं? नहीं, वो तो यही तो जानने की कोशिश है कि चलो धरती लोक पे मनुष्य बन जाता है, वो सब भूल जाता है, पर क्या परमात्मा भी भूल जाते हैं? क्या शिव महाशिव परम महाशिव भी भूल जाते हैं? जब जैसे ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार ऊपर बैठा है, उसको तो सब पता है ना। हाँ, वो तो देख रहा निराकार तो 100% संपूर्ण है ना, पूर्ण ब्रह्म शिव, ब्रह्मांड का शिव पूर्ण ब्रह्म है ना, ठीक है। तो उसको तो नीचे की सारी सृष्टि दिखाई देती है ना। तो जब गिरने से पहले ही जैसे ब्रह्मा का 10 साल 20 साल हुआ ब्रह्मा का, तो पूरा ही परम तत्वों से भर के वापस समेट लेकर वो फिर से दोबारा बना था। तो ब्रह्मा के 100 साल बनाने की बजाय 10 साल 20 साल ही बना था। तो ये मृत्यु लोक बनता ही नहीं ना, ये धरती बनती नहीं, मृत्यु लोक बनता ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि धरती लोक पे जो भी एक्शन चल रही है उसमें उनका इंटरफियर भी नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है ना, वो तो अकर्ता है ना। निराकार ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं वो तो करता ही नहीं है ना। वो जो भी करता है वो तो शिव शक्ति आकारी रूप में करते हैं, वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, तो भी सर्जन विसर्जन होता ही रहता है। धरती लोक पे इतनी बुरी घटनाएं घटती हैं, मनुष्य यहाँ के लोग पागल हो चुके हैं, यहाँ इतने बुरे कर्म करते हैं, उनको रोकने के लिए या उनको सद्बुद्धि देने के लिए भी शिव परमात्मा कुछ नहीं कर रहे। देखो धरती ये तो हमेशा अनंत काल से कितना समय हुआ, आप देखो गैलेक्सी को बने हुए कितना समय हुआ। जैसे हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल आधा ही हुआ है, तो भी 1600 खरब साल हुए। अब ब्रह्मांड की आयु 100 साल लेते हैं तो कितना होता है? 3100 खरब साल एक ब्रह्मांड की आयु होती है। तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है ये गैलेक्सियों में। तो क्या महाशिव चाहता तो नहीं तुरंत वाइंड अप करके थोड़ा तो, मगर वो क्यों ऐसा नहीं करते? वो तो अब कहना बहुत मुश्किल है, वो उनके मन की इच्छा है। हर जगह डेमोक्रेसी चलती है। वहाँ परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स का मालिक क्यों गिरने देता है? वहां 16 कला की बजाय 9 कला जब ब्रह्मांड गिर जाता है परम महाब्रह्मांड, तब 9 कला से वापस ले जाता, तो धरती मृत्यु लोक बनता ही नहीं। आप समझे? ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स का मालिक ने भी ऐसे माइनस मल्टीवर्स का मना मालिक माना 100 कला ब्रह्मांड का मालिक 100 कला का, तो उसने भी आज -100 कला में आ गए, तो उसने क्यों नहीं किया? मैंने मेरी वीडियो में बताया है, आप 2100 कला वाली 21 वीडियो वाली वीडियो देखना, उसमें हमारे मल्टीवर्स क्यों बार बार गिरा और गिरा, उसके लिए मैंने बताया हुआ है। तो अब तो कुछ करें, जब चलो अब आपने ये जो बात ज्ञान दिया, ये तो आज दुनिया में पहली बार ही ज्ञान दिया, आपने ही दिया, और किसी साधु संत महात्मा ने या कोई भी शास्त्र में ये बात नहीं लिखी गई कि डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट जो इंटरफियर है पृथ्वी के ऊपर, ये जो भी शिव महाशिव परम महाशिव का इंटरफियर है, ऐसा तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं ना, वो अब तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत समय बीत चुका है धरती पे। देखो अभी शिव हो या महाशिव हो या परम महाशिव, किसी के पास इतनी पावर नहीं बची है कि उसको नई परम तत्वों की दुनिया बना पाए। इसलिए अब उसको पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने की ये प्लान बना रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद हमारे मल्टीवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त वेश में काम कर रहा है और पूरा मल्टीवर्स को बदलने का प्लान कर रहा है। इसके लिए जो बेहद की आत्माओं का सर्जन किया था, और बेहद की आत्माएं अभी मनुष्य अवतार में हैं, कुछ साकारी है कुछ आकारी है, वो दोनों साकारी आकारी द्वारा गुप्त वेश में काम करा रहे हैं। और आने वाले समय में परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। केवल ये धरती पर परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं, एक ब्रह्मांड में परिवर्तन हो गया, एक सोलर सिस्टम में परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं, पूरी गैलेक्सियों में परिवर्तन होगा, पूरे यूनिवर्स में परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स परम तत्वों में परिवर्तन होगा। क्योंकि बाबूजी जिस हिसाब से मनुष्य धरती पे फंसने के बाद एकदम जीरो हो जाता है, तो उनसे कोई आशा रखना परिवर्तन के लिए वो कुछ कर पाए, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में ही नहीं टिक पा रहा है, तो और तो उससे कुछ सोचना भी गलत है। मगर ये सब सोचने वाले भी बेहद की आत्मा होगी तो सोचेंगे, हद वाले तो माया में फंसे पड़े। हाँ, पर वो भी बेहद का ज्ञान चाहिए ना, बेहद का समय का ज्ञान चाहिए, ठीक है, बेहद का ज्ञान चाहिए। अब तो आपका जो बेहद का ज्ञान है वो तो आ चुका है, और बेहद की आत्माएं भी इसको सुन रही है, समझ रही है, आगे भी बढ़ रही है। तो अब तो हम यही चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरफियर ऑलमाइटी अथॉरिटी करे और इसको, इस दुनिया को जल्दी से जल्दी बदले। देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी को क्यों इंटरफियर करना पड़ा? जब उसने ऊंच ते ऊंच परम धाम से देखा कि उसकी टीवी में अंदर एक ब्लैक डॉट्स आ गया, तो ब्लैक डॉट्स खोल के देखा तो जहां जैसे इंफॉर्मेशन नीचे वालों से मंगाई उसने, नीचे वालों की कलाओं के ब्रह्मांड से, तो देखा कि एक 100 कला वाला ब्रह्मांड जो मल्टीवर्स जिसको कहते हैं,
वो पूरा ब्लैक डॉट्स हो गया, मगर यहाँ धरती पर मृत्युलोक बन गए हैं। तो फिर उसने खुद इंटरफियर, सारा इंफॉर्मेशन मंगाई, मगर उसको पता लगा कि इंफॉर्मेशन आप जाके खुद देखोगे ऐसा क्यों हुआ। तो ना किसी को पूरे मल्टीवर्स में ना कोई जानता है ना करता है, वो गुप्त वेश में सारा रिकॉर्ड हमारे ब्रह्मांड में आकर पहले निराकारी से सारा रिकॉर्ड लिया, फिर निराकारी से आकारी रूप भी है उसका, और कई रूप काम कर रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स में भी कई रूप काम कर रहे हैं, और खुद साकार में अगर गुप्त वेश में काम कर रहा है उसको कोई जान नहीं सकता। बेहद की आत्मा ये भी जानना चाहती है कि अब और कितना समय लगेगा ये सब परिवर्तन होने में। बेहद की आत्मा खुद आत्मस्वरूप बने और पावर ले, आत्मस्वरूप बन जाए तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश होते ही वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेंगे और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर लेंगे। सारी हमने विशेष सारी प्रोसेस बता दी है हमने। तो बेहद की आत्मा है, उनको सब प्रोसेस पता है। मगर बेहद की आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो जितना समय उसको लगे इतना उस पे आधार है ना, आत्मा पर पुरुषार्थ पे आधार है। परमात्मा खुद ऑलमाइटी तो खुद चाहता है जल्दी हो, मगर ऑलमाइटी के जल्दी करने से कुछ नहीं होगा ना। जो बेहद की आत्मा है उनको आत्मस्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक आत्माएं यहाँ कर्म बंधन खत्म हो नहीं करेगी या आत्मा स्वरूप में नहीं टिकेगी तब तक ये यहाँ धरती पे समय चलता ही रहेगा। यहाँ तो कर्मयोगी बनकर आत्मस्वरूप बनना है ना। तो कर्मयोगी बनकर आत्मस्वरूप बने, जितना पुरुषार्थ करेगी आत्मा इतना जल्दी स्व परिवर्तन होगा। आत्मस्वरूप में टिकेगी तो विक्रम विनाश हो जाएगा, तो कर्मातीत अवस्था आएगी, कर्मातीत अवस्था आएगी तो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण खुद ही करेगा ना उसमें कोई। और उनके अंदर तो बेहद की कला की पावर है, बेहद की आत्माओं में तो बेहद की कला की पावर है। वो तो पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड संजन करे, इतनी पावर है उसके अंदर। मगर आत्माएं क्या है, मनुष्य। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब शिव महाशिव या परम महाशिव के ऊपर राह नहीं देखनी चाहिए कि वो करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब तो खुद ही करना होगा। बेहद की आत्माओं को खुद करना पड़ेगा ना। हर कोई के पास हेल्पलाइन भी है। बेहद की आत्माओं के पास जो साकार मनुष्य अवतार में उसके पास एक आकारी रूप ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक आकारी रूप उसको हेल्प भी कर रहा है। हेल्पलाइन जितनी लेंगे और जल्दी करेंगे इतना जल्दी हो जाएंगे। तो खुद तो पुरुषार्थ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो बापूजी जो अब दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या अब 9 लाख जो आत्माएं हैं, जो बेहद की आत्मा हैं, उन सभी आत्माओं को मिलकर पुरुषार्थ करना होगा ये पूरा समय को बदलने के लिए? देखो यूट्यूब के द्वारा बेहद की आत्माओं को सारी दुनिया से ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और जितनी भी बेहद की आत्मा होगी वो धीरे धीरे कनेक्शन में आएगी हमारे जी। और ज्ञान सागर में डूबेगी और ज्ञान सागर में बार बार डूबेगी, ज्ञान सागर में गोते लगाएगी। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान पूरा हो जाएगा तो उसकी बुद्धि में ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेगा और ऑलमाइटी अथॉरिटी के योग माना कनेक्शन आएगा तो आत्मा में पावर आएगी तो फिर धीरे धीरे स्व परिवर्तन करेगी। तो धीरे धीरे चाहे कोई भी हो, अब तो सब गेट खुले कर दिए, चाहे 9 लाख वाला हो, चाहे 16,000 वाला हो, चाहे 1,008 वाला हो, चाहे 108 वाला, हाँ कनेक्शन में आए और योग लगाए। आत्माएं तो विनाश की राह देख रही कि भाई शिव भगवान विनाश कर देंगे और फिर हम सतयुग में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हम तो कई बार कह चुके हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप जो है वो विनाश नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो विनाश नहीं होने देगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है, दुखी होकर मनुष्य को नहीं जाना पड़ेगा। पर खैर अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने हिम्मत से, अपने पावर से, अपने अंदरूनी जो आत्मा की पावर है उसको निकाले, अपने आप को जागृत करें और वापस बेहद की दुनिया में जाने के लिए आत्माएं पुरुषार्थ करें तो डेफिनेटली वो समय जल्दी ही आएगा। तो बापूजी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ये चतुर्युगों के चक्र से ये चारों सतयुग, क्योंकि अभी सभी आत्माएं जो है वो कोई भी सुख भोगना नहीं चाहती, ना वो स्वर्ग का सुख भोगना चाहती है, ना उससे ऊपर। उसको तो बस अब परम शांति की उस अवस्था में जाना है बेहद की दुनिया में, जहाँ जाके वो वापस कभी धरती पे आए ही नहीं। तो खैर अब यही सब श्रोताओं से कहेंगे कि बापूजी का वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। जो अनस्पोकन ट्रूथ है 90 वीडियो का वो देखिए, 1500 वीडियोज़ हैं। कुछ कहेंगे बापूजी? परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। बस यही है परम शांति का महामंत्र, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। धन्यवाद बापूजी, परम शांति। धन्यवाद।